सलोनी सीए फर्म में इंटर्नशिप शुरू करने वाली हैं और जानना चाहती हैं कि क्या कुछ ऐसे तरीके या टिप्स या ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू ये जान सकती हैं कि सीए फर्म में इंटर्नशिप करना उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। अगर आप मुझे किसी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल बिजनेस पिच कॉम्पिटिशन या खेस कॉम्पिटिशन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप मुझे प्रपोजल्स भेज सकते हैं @verma.roli@gmail.com या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 9311659252। और अगर आपके कोई सवाल है तो इसी तरीके से आप पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब स्किल पे रोली का चैनल। अगर आपको रोली का चैनल स्किल पे में बताए हुए इंसाइट्स वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना तो बनता ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये आपका हक है। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब स्किल पे रोली का चैनल स्किल पेज। एक अच्छी सीए फर्म जहां आपको इंटर्नशिप करनी है वो या तो बिग 4 की होनी चाहिए या फिर उसमें कुछ पैरामीटर्स और मैट्रिसेस हैं, जैसे उसमें कंटिन्यूअस फीडबैक देने का चलन होना चाहिए, उसमें जॉब रिकमेंडेशन भाई करवाने का चलन भी होना चाहिए कि इंटर्न्स हमारे यहाँ से इंटर्नशिप करने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी है। जितना ज़्यादा अच्छी बड़ी सीए फर्म होगी, जिसका जितना ज़्यादा ब्रांडिंग होगी, रेप्यूटेशन होगी मार्केट में, उतना ज़्यादा उसके मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, मल्टीपल इंडस्ट्री से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में वो डील करेगी। तो आपको भी इंटर्न मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम करने का एक्सपोजर मिलेगा। क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स से भी आपको मीटिंग्स करने का मौका मिल रहा है। तो समझ आइए कि आपकी जो सीए फर्म है बहुत अच्छी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑडिट में नहीं, आपको टैक्सेशन का भी एक्सपोजर मिल रहा है, आईटी का भी एक्सपोजर मिल रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज से भी आपकी मीटिंग्स चल रही हैं। यही होता है एक अच्छा सीए फर्म और एक अच्छी इंटर्नशिप की निशानी, जहां आपको सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फर्म में होते हैं, सबसे एक सौहार्दपूर्ण यानी कि रिलेशनशिप बिल्डिंग का मौका मिलता है, उन्हें जानने का, समझने का। क्योंकि इनिशियल डेज होते हैं ये आपके करियर पासिंग के, यहाँ पे आप जितना ज़्यादा समझ सकते हैं आप समझना चाहते भी हैं और आपको समझना भी चाहिए कि किस तरीके से एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर कोलैबोरेटिव अप्रोच से काम करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, स्किल ऑफ कोलैबोरेशन, जो आप इस सीए फर्म में सीखेंगी या आपको आनी ही आनी चाहिए। एक अच्छा सीए फर्म की निशानी, एक अच्छी इंटर्नशिप की निशानी यही होती है। और जाहिर सी बात है सीए फर्म में आप किस तरीके से काम करेंगे, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, आपकी लीव्स की क्या पॉलिसीज रहेंगी, स्टडी लीव्स मिलती है नहीं मिलती है, स्टाइपेंड क्या है, कितना है, किस तरीके से कौन सी डेट को रिलीज होता है, साथ में टर्मिनेशन और ट्रांसफर क्लॉजेस क्या हैं। जो लोग आपके सीए फर्म में पहले ही इंटर्नशिप कर चुके हैं उनसे संपर्क साधिए लिंक्डइन के थ्रू और उनसे बातचीत करके ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या उन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर मिला। जी हाँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, क्या उन्हें बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एंगेज किया गया इंटर्नशिप के दौरान, और अगर किया गया तो उससे जाहिर सी बात है फिर मल्टीपल इंडस्ट्रीज में भी उन्हें काम करने का मौका मिला होगा। क्योंकि जितनी बड़ी और अच्छी और रेप्यूटेड सीए फर्म, उतनी बड़ी आपको एक गारंटी होती है कि आपको जॉब मिलेगी। आपको रेकमेंड आपकी फर्म, आपकी सीए फर्म करेगी ही करेगी जॉब के लिए। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप खत्म होती है, यानी कि आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी आ जाती है। सीए फर्म में काम करने वाले लोगों को आप किस तरीके से ढूंढेंगे, या जो काम करके जा चुके हैं कुछ ऐसे इंटर्न्स, उनसे किस तरीके से आप संपर्क साधेंगे। लिंक्डइन पे जाइए, पीपल सेक्शन पे क्लिक करिए। पीपल सेक्शन के बाद फिर से सर्च बॉक्स ओपन होगा। सर्च बॉक्स में आपको कुछ कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे इंटर्न्स एट, जो भी सीए फर्म है उसका नाम डालिए। आप आगे एंटर करते चले जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे इंटर्न्स दिखेंगे जो उस सीए फर्म में अभी भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ उस सीए फर्म का नाम डाल के और पीपल चूज करके वो कुछ ऐसे गिने चुने लोग जो उस फर्म में पहले काम कर चुके हैं या जो काम करते थे, वो सारे के सारे लिस्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। आप उनमें से किसी से भी एटलीस्ट 3 लोगों से संपर्क साध के अपना जो भी आपके सवाल है वो आप पता कर सकती हैं। आपको इतनी सारी चीज़ें पता करनी है कि लीव्स किस तरीके से अलॉट होती हैं, टर्मिनेशन और ट्रांसफर क्लॉजेस क्या हैं, कहीं इस सीए फर्म से दूसरे सीए फर्म में तो ट्रांसफर नहीं किया जाता है, काम के बीच में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में एक्सपोजर मिलता है नहीं मिलता है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका दिया जाता है नहीं दिया जाता है, कंटिन्यूअस फीडबैक दिया जाता है नहीं दिया जाता है, या फीडबैक्स
देने का या आदान प्रदान करने का कोई सिस्टम नहीं है, ये भी आपको वो बहुत अच्छी तरीके से बखूबी बता सकते हैं। क्लरिकल वर्क 10 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता लगा आप सिर्फ और सिर्फ बैकएंड का ही संभाल के चलते नहीं और आपने आगे कुछ भी नहीं सीखा। 80% या उससे ज़्यादा आपका वो काम होना चाहिए जिसके लिए आप यहाँ आई हैं। स्किल डेवलपमेंट में आपको क्या क्या किस किस तरीके की स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा सीए फर्म के साथ, जैसे टीम मैनेजमेंट या फिर लीडरशिप या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका क्या लाइफ का गोल है जो आप यहाँ से अटेन करना चाहती हैं? क्या यहाँ से निकलने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, जिससे आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी? क्या है सीए फर्म के बॉसेस जो मैनेजमेंट है वो इंटर्न्स को बाहर इंडस्ट्री में रेकमेंड करते हैं? आपको इस सीए फर्म को अगर ज्वाइन करना है तो उनसे रिकमेंडेशन लेके ही निकलना है हर हालत में, ताकि आपकी जॉब सिक्योरिटी हो। जॉब सिक्योरिटी इस तरीके से मिलेगी, कंटिन्यूस फीडबैक अपने बारे में पता भी करना है कि आप कहाँ पे किस चीज़ में लैक करती हैं और उसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के साथ सुधारना है। तो सारी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट सलोनी, अगर आप इस सीए फर्म को ज्वाइन करती हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स या कुछ ऐसे वार्निंग साइंस भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपका पहला दिन होगा सीए फर्म के साथ, अगर आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं दिया जा रहा है फ्लोर पे, आपको मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है बाकी लोगों से, या बाकी लोगों को आपसे बातचीत करने का कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो समझ जाइएगा कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा अगर इंटर्नशिप में आपको फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, फीलिंग ऑफ बीइंग वैल्यूड ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि ये फलाना इंटर्नशिप आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए तो क्या किसी के लिए भी नहीं बनी है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। पैरामीटर्स क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं।